AUN में किस किस्म के बच्चों को एडमिशन और दाखिला दिया जाता है? जी, हमारे यहाँ हर किस्म के बच्चों को जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, और स्पेशल आपको पता ही है वो कैटेगरी है जो नॉर्मल नहीं है या आम नहीं है, जिसके कोई मसाइल है, तो उस कैटेगरी के हम हर किस्म के बच्चों को एज ए पॉलिसी एडमिट करते हैं और उसके बाद उन पर काम शुरू करते हैं। मैं आपको ताज़ा तरीन स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। ये हमारी एक आज की पोजीशन है कि हमारे पास इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड 46 बच्चे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये वो बच्चे हैं जिनके जहनी मसाइल हैं और वो जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे 46 बच्चे हमारे पास हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी कैटेगरी है हेयरिंग इम्पेयर्ड, यानी जिनको सुनने में मसाइल हैं, और जिस बच्चे को सुनने में मसाइल हों वो फिर उसको बोलने में भी मसाइल होते हैं। अगर वो प्रोफाउंड डेफ है यानी मुकम्मल, तो उस केस में फिर वो बात भी नहीं कर सकता। फिर तीसरा हमारा बड़ी कैटेगरी है सेरेब्रल पैल्सी। इसको उर्दू में कहें तो आप इसे कह सकते हैं ब्रेन का फालिज, दिमाग का फालिज। तो कोई एक पोर्शन दिमाग का जो है वो फालिज से अफेक्ट हुआ है, उसके नतीजे में उनको फिज़िकल इश्यूज़ हो जाते हैं। खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, कोई हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे हमारे पास माशाल्लाह 25 बच्चे हैं। ऑटिज़म एक डिसऑर्डर है, ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये डिसऑर्डर है, वो यूँ कह लें आप उसे आसान ज़बान में कि वो ज़रा मुख्तलिफ बन गया है, नॉर्मल से हट के बन गया है। तो हर बाकी उसके कोई बज़ाहिर मसाइल नहीं होते, लेकिन उसके रवैयों में बहुत सारी एक किसे आप कह सकते हैं अब नॉर्मेलिटी होती है, और उसको मेन स्ट्रीम में लाना और फंक्शनल करना सोसाइटी में वो एक दुश्वार गुजार काम होता है। तो वो ऐसे हमारे पास 12 बच्चे इस वक्त हैं। फिर डाउन सिंड्रोम एक इसी तरह से एक कंडीशन का नाम है, उसके हमारे पास 11 बच्चे हैं। और विजुअली इम्पेयर्ड यानी जिनके आँख के मसाइल हैं, जो देख नहीं सकते या बहुत कम देख सकते हैं, ऐसे हमारे पास 6 बच्चे हैं। उसके बाद स्लो लर्नर्स, ये जैसे लफ्ज़ कह रहा है कि वो सीखते ज़रा चीज़ों को मुश्किल से हैं, वो हमारे पास 4 हैं। फिज़िकली इम्पेयर्ड, जिनको कोई फ़िज़िकल इश्यूज़ हो गए हैं जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते, तो उनके ऐसे हमारे पास 3 हैं। और एक चीज़ कहलाती है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये गैर मामूली कंडीशन है जिसमें बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है, और वो अटेंशन भी फोकस नहीं कर सकता चीज़ों पर। तो ख़ासी गंभीर सूरत हाल होती है। ऐसे बच्चे भी हमारे पास 2 हैं। तो ये टोटल तो हुआ 135, लेकिन ये 135 हुआ है जो एडमिट हो चुके हैं, जिसका बंदोबस्त हमारे पास हो गया है। हमें टीचर्स मिल गए हैं, थेरेपिस्ट मिल गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास 38 एडमिशन्स हो चुके हैं, लेकिन हमने अभी उन्हें एडमिट फॉर्मली नहीं किया है। हम उनके लिए बंदोबस्त जगह का, टीचर का और इक्विपमेंट का वो सब कर रहे हैं। तो वो आएंगे, बहरहाल तो हमारे पास क्यू में मौजूद हैं। तो इस तरह हम आज की जो हमारी टोटल पिक्चर बनती है, हम 173 बच्चों के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हैं।